पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। नंबर एक, हमने कुछ कल्याण बोर्ड का गठन आदेश हो गया। अब उसमें नामांकन लोग करना तो एक दो दिन में चर्चा करके आपसे कर देंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान कई सामाजिक बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। मोहन सरकार बनते ही इनमें से 13 सामाजिक बोर्ड बंद कर दिए गए। इनमें से ज्यादातर बोर्ड तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के अंतर्गत आते थे। इसके अलावा मोहन सरकार ने पहले ही 2024 में 45 बोर्ड और निगम और बोर्ड की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया था। इन रद्द नियुक्तियों में से अधिकांश अब भी बिना अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री की देखरेख में चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला का द आर शो। मैं हूं राशिद और मेरे साथ हैं रचित। नमस्कार रचित, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि कांग्रेस ने इस मामले पर किस तरह सरकार को घेरा है और वहीं बीजेपी ने इस पर किस तरह पलटवार किया है। सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कैरेक्टर रहा है कि उपयोग करो और फेंको। ये तो नंबर एक की ठग पार्टी है। जातियों के नाम पर उन्हें जोड़ा, मंत्री पद का एक दर्जा दे दिया, तो दर्जा देने के बाद ना ऑफिस दिया, ना बजट दिया, ना फंड दिया, और उसके बाद उनकी दुकान क्लोज कर दी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये हमेशा से होता रहा है। जिस पार्टी के साथ इनने गठबंधन किया उस पार्टी को खुद ही खा गए। इसलिए अब हिंदुस्तान में जो है सारी पार्टियां जो है 1 फुट के डिस्टेंस से बात करती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये तो उन जातियों के समुदायों को सोचने की बात है कि उनके साथ क्या न्याय हुआ, क्या अन्याय हुआ। देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाने का है और ये लालच की, लोभ की, सस्ती घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और जिन कुछ आयोग के कार्यकाल पूरे हो गए उन आयोगों में जरूर कुछ आयोगों में ऐसी स्थिति कि वहां नई नियुक्ति नहीं हुई है, पर बाकी आयोग काम कर रहे हैं। और वैसे ये प्रशासकीय विषय है, सरकार के स्तर पर तय होता है कि कौन से आयोग की उपयोगिता है, उसका कार्यकाल क्या होगा, भूमिका क्या होगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। रचित, 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन बोर्ड के, सामाजिक बोर्ड के गठन किया था। अध्यक्ष भी बना दिए गए थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी उनको दिया था, अध्यक्ष को। अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके, जिन समाजों के बोर्ड का गठन किया था उन्होंने जो है वोट भी दे दिया सरकार को, बीजेपी की सरकार बन भी गई और शिवराज सिंह चौहान वोट लिए और खिसके वाला मामला हो गया। अब कहीं ये समाज जो है वो ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे आपने हमारे वोट चाहिए थे इसलिए ये सब गठन कर दिया और अब भंग कर दिए गए। देखिए राशिद, 2023 में जब चुनाव की बेला चल रही थी तब शिवराज सिंह चौहान जैसी जैसी मंच से आयोगों की मांग होती थी कि भाई हमें फलाना आयोग चाहिए, कोई कहता था हमें तेलघानी बोर्ड का आयोग बना दीजिए, स्वर्णकाल बोर्ड का आयोग बना दीजिए, कृष्णा बोर्ड का आयोग बना, विश्वकर्मा बोर्ड का बना दीजिए। तो तमाम बोर्डों की जैसे जैसे मांग होती गई, समाज मांग करते गए, शिवराज जी प्रसाद की तरह बांटते गए और वो प्रसाद बांटते बांटते उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, कहने भाई सब लो, सब कुछ लो, लेकिन वोट सिर्फ बीजेपी को देना। लेकिन जिस तरह से अब जो मोहन सरकार आई है उन्होंने 13 बोर्डों को बंद कर दिया और कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि ना उनको ऑफिस दिया गया, ना दफ्तर दिया गया, ना उनको बजट दिया गया, सिर्फ एक झुंझुना दिया गया कि साहब आपकी समाज का मैंने अध्यक्ष बना दिया, एक बोर्ड बना के तैयार खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, अब आप उसके पीछे पीछे चलिए। लेकिन वो आदमी बैठे तो बैठे कहां, वो अपने समाज की चर्चा करे तो करे कहां, उसके पास जगह ही नहीं है, उस बोर्ड में बजट ही नहीं है, सिर्फ एक झुंझुना था जो जनता को लुभाने के लिए शिवराज जी ने बनाया था। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी की भी हमने बाइट अपने दर्शकों को सुनाई राशिद। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने घर में तो झांक के देखे। हमने बोर्ड बंद नहीं किया है, बोर्ड की जो अवधि होती है वो खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में अब राजनीतिक द्वंद्व छिड़ गया है राशिद इस विषय को लेकर कि कहीं ना कहीं अब जनता ठगा सा महसूस कर रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से 2023 की अगर हम उस टाइम का फिर से जिक्र करें, और आपको भी याद होगा कि मंच से मांग होती थी साहब फलाना बोर्ड की मांग करते हैं, फौरन शाम होते आदेश आ जाता था कि फलाने राम जी
इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जी। दिखाने श्याम जी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जी। शाम को आदेश आ जाता था, लाल बत्ती मिल जाती थी, उस समाज का जो मुखिया होता था उसके जलवे हो जाते थे और जी। समाज का वोट बीजेपी को मिल जाता था। जी। मिल गया तो अब वो समाज भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बोर्ड हमने राजनेताओं से चर्चा करने की भी कोशिश की राशिद, तो उसमें से जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता, हम उनका वर्जन पहले जनता को सुनाते हैं। बंद होना ही थे, क्योंकि जिस राजनीतिक उद्देश्य के लिए वो बने थे उनकी पूर्ति चुनाव में हो गई। वोटों को साधने के लिए था तो बंद हो गए। और कई तरह का जो है ना ये विरोधाभास भी इसमें देखने को मिला कि सरकार ने आयोग बनाए, लोगों की इच्छाओं को जागृत किया, लेकिन वो पूरी नहीं। आयोगों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, वो लंबे समय तक चलते नहीं है। तो एक निश्चित अवधि 2 साल जो भी रही हो, 2-3, तो कई तो उसके कारण बंद हो गए होंगे और कईयों की सरकार को अब आवश्यकता नहीं लग रही होगी। हो सकता है 2028 के चुनाव से पहले फिर लगे और फिर बन जाएंगे। आपने सुना राशिद की वरिष्ठ पत्रकार भी क्या कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस भी क्या कह रही है, सभी यही कह रहे हैं कि शिवराज जी ने जो रास्ता दिखाया था उसको मोहन सरकार समझ नहीं पा रही। रचित, एक परशुराम बोर्ड को छोड़कर तकरीबन सभी को भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या वजह है कि परशुराम बोर्ड जो है वो उसको बचा लिया गया, बाकी सब बोर्ड? देखिए, परशुराम बोर्ड को इसलिए बचा लिया गया है क्योंकि वो बोर्ड किसी के हस्तक्षेप पर चल रहा है। जी। उनको दफ्तर भी दिया गया, उनको सारी व्यवस्थाएं भी की गई, क्योंकि मुख्यमंत्री के खास सलाहकार हैं, उस बोर्ड में उनका हस्तक्षेप है। जी। और जिस तरह से वो चल रहा है परशुराम बोर्ड, आप अगर उसके ऑफिस को देखेंगे भाई साहब, तो जो ऑफिस में सारी सुख सुविधाएं हैं, जी, बाकायदे बैठने की व्यवस्था है, बाकी को ऑफिस नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो और आपने बोर्ड बनाए थे उनकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जी। उनको बजट क्यों नहीं दिया गया? उनके लिए ऑफिस क्यों नहीं बनवाया गया? उन्हें ऑफिस की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? और बंद करने का कारण आखिरकार क्या है? सरकार सबके सामने रखे ना कि भाई मैं बंद कर रहा हूं। आपने जब आपको लॉलीपॉप बांटना होता है तो आप बांट देते हैं। जी। जब हमने दिनेश गुप्ता जी से सवाल किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आपने सुना भी राशिद जी, कि 2028 में जैसे ही चुनाव आएंगे उसके पहले फिर बन जाएंगे। रचित, ऐसा भी बताया जा रहा है कि सरकार ने काफी पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी, और हालांकि ये फैसला क्यों लिया गया इसके पीछे अभी तक कोई बहुत ठोस वजह सामने नहीं आ रही है, लेकिन तैयारी बहुत पहले से थी। देखिए राशिद, तैयारी सरकार कर चुकी थी। जो मोहन यादव का जो कार्यकाल है जैसे ही शुरू हुआ था, उसके बाद जब उनके सपा सलाहकारों से बातचीत हुई और भी चीजें हुई, बजट को लेकर भी चर्चा हुई, तो उस पर पूरा केंद्र कर लिया गया था कि हमको इतने बोर्ड अब खत्म करने हैं। जो फिजूल खर्चा हो रहा है, शिवराज जी बोर्डों का गठन करते गए, इधर फिजूल खर्ची को मोहन जी कट करते जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से बोर्डों को बंद कर दिया गया। शिवराज जी ने बोर्ड के लिए एक बोर्ड तैयार किया था, मोहन जी इसको खत्म करते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि मौजूदा सरकार अब वादों को पूरा नहीं कर पा रही है अपने, क्योंकि शिवराज जी इतना बोझ लाद के चले गए हैं कि मोहन जी सहन नहीं कर पा रहे। सही बात ये है कि दोनों के बीच में जो दूरियां हैं, जो जगजाहिर हैं, दिखती नहीं है, क्योंकि कैमरे के सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है पर्दे के। तो जो बोझ वो लाद के चले गए हैं, अब ये सरकार सहन नहीं कर पा रही है, उसको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे वो कहते हैं ना बुंदेलखंड चारा जो काटा जाता है, वो धीमे धीमे काट काट के उसको खत्म करते जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वो राहुल गांधी का एक मीम है ना, खत्म टाटा बाय बाय, चुनाव खत्म हो चुके हैं, टाटा बाय बाय, अब जो फिजूल खर्ची है उसको खत्म किया जा रहा है। और यही क्योंकि अभी 2026 है, आने वाली है, अभी 2 साल हैं जी, क्यों हम फिजूल खर्ची करें? क्योंकि सरकार पर बजट का जो कर्ज है वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि अब कर्ज ना बढ़े। जो कर्ज बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो फिजूल खर्ची जो शिवराज जी अपने नाम से चला गए थे, क्योंकि वाहवाही वो कम से कम, देखिए राशिद क्या है कि वाहवाही उसमें मोहन जी की नहीं हो रही, वो शिवराज जी की हो रही है। वाहवाही शिवराज जी की हो रही है। खर्चा किसी का और चर्चा किसी, खर्चा किसी और का, चर्चा किसी और की, वो चीज चल रही थी। तो मोहन जी शायद इसी वजह से सोच रहे होंगे जो कि भाई अब इस खर्चे, जो फिजूल खर्चे, उसको खत्म किया जाए और विकास की बातें तो ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रचित।
शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के दौरान जो सामाजिक बोर्ड के गठन किए थे, वो कहीं ना कहीं सरकार की जो माली हालत है उस पर बोझ बन गए थे, क्योंकि हर महीने का खर्च और उनका अभी कोई बहुत औचित्य समझ में नहीं आता है। लिहाजा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन बोर्ड को फिलहाल के लिए अभी खत्म कर दिया है। आने वाले वक्त में जब जैसी जरूरत पड़ेगी तो हम बना लेंगे फिर से क्योंकि बीजेपी का स्टंट है, क्योंकि इसके पहले 23 शिवराज जी को 18 साल में याद नहीं आई बोर्डों की। जी, जब चुनाव देखा कि भाई चुनाव आ गया तो बोर्ड बना दो भाई, समाजों को खुश कर दो। लेकिन राशिद, इसमें एक चीज देखने की बात यह है, मैंने इसलिए आपको टोका कि जो फिजूल खर्चों में, अब देखिए ऑफिस का खर्चा अलग जी, बजट का खर्चा अलग, स्टाफ का खर्चा अलग, गाड़ी का खर्चा अलग है, उनके साथ जो सिक्योरिटी है उसका खर्चा अलग है, साहब कहीं जा रहे हैं तो उसका खर्चा अलग, टीए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। तो फिजूल खर्ची जो है, जो आपने एक लाइन कही थी ना कि फिजूल खर्ची कोई और करा, खर्चा किसी और, चर्चा किसी और। हाँ, तो वही कहानी बीजेपी में देखने को मिली है और इस सरकार में अब इसीलिए वो बोर्ड जो बंद कर दिए गए हैं। अब देखते हैं कि 2028 के पहले कितने और नए बोर्ड बनते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।